Hello students, now here I am going to discuss the next topic. In my previous audio I have discussed with that this relationship, what is the relationship between equilibrium constant and the E degree of cell. Now here I am going to discuss electrochemical cell and Gibbs energy of a reaction and the relationship between that Gibbs energy and EMF of the cell, electromotive force of the cell, ठीक है, at the given concentration. अब before going into that, first I am going to revise one concept which you have studied in class 10th. ठीक है, जो पोटेंशियल होता है दैट वी, पोटेंशियल वी डिनोट बाय वी, वी इज इक्वल टू W by Q. V is equal to W by Q. W is work done, Q is charge. If we want to calculate the W, so what do we do? Q into V, Q into V कर लेंगे. यहाँ पे अगर हम सेल के लिए लेते हैं तो हमारे लिए जो V है, V इज़ द पोटेंशियल, मतलब E ऑफ सेल. व्हाट डू वी राइट? E ऑफ सेल वी विल राइट. ठीक है, और जो Q है, Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज. एक्चुअली Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज. तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर आपको Q की वैल्यू निकालना है, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ. N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेटालिक आयन, एंड F इज इक्वल टू फेराडेज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस ऑडियो. ठीक है, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी. अब भाई यहाँ पे मैं काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रही हूँ. गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी, दिस इज़ एक्चुअली ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल इन एनी सिस्टम. इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. तो जब हमारा सेल कंटिन्यू काम करता है तो जाहिर सी बात है हमारे सेल की जो गिब्स एनर्जी है या जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, अगर हमको मैक्सिमम वर्क हमारे गैल्वेनिक सेल से लाना है यानी लेना है, देन चार्ज हैज़ टू बी पास रिवर्सिबली. हमको चार्ज को क्या करना पड़ेगा? रिवर्सिबली पास करना पड़ेगा. इज़ इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो द रिवर्सिबल. तो हम जब वहाँ पे वर्क डन लेंगे वो भी रिवर्सिबल लेंगे, वर्क डन रिवर्सिबल वर्क डन लेंगे. ठीक है, तो रिवर्सिबल जो वर्क डन होगा वो मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ, इज़ इक्वल, इट विल डिक्रीज द गिब्स एनर्जी. ठीक है, एंड इफ़ अगर हम इस गिब्स एनर्जी को निकालें, यानी हम गिब्स एनर्जी, यानी एनर्जी इज इक्वल टू -NFE, है ना. ये डिक्रीज़ का साइन है क्योंकि ये एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है. चेंज इन गिब्स एनर्जी माइनस हो रही है, कम हो रही है. पहले ज़्यादा थी और फिर कम हो गई, इसलिए हमने क्या लगाया? माइनस. एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेटालिक आयन, एंड एफ इज़ द फेराडेज कांस्टेंट. आप ये लाइन में भी देखो, आखिरी में दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ EMF ऑफ द सेल इज़ E एंड NF इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पास एंड G इज़ द गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, देन डेल्टा G इज इक्वल टू, क्योंकि गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू, सेम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, इज इक्वल टू -NFE. ये -NFE बता दिए, N क्या है ये बता दिया, F क्या है ये बता दिया, E ऑफ सेल ये बता दिया. ठीक है, अब आप ये देखो, it may be remembered that E degree of cell is an intensive parameter, but delta G is an extensive thermodynamic property. आप intensive और extensive properties के बारे में लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, है ना. तो E of cell है वो intensive property है, और जो delta G है वो सिस्टम की internal property, that is extensive thermodynamic property, and the value depends on the N. उसकी जो वैल्यू है, डेल्टा G की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? N पे डिपेंड कर रही है. किस पे डिपेंड कर रही है? N पे. दस इफ़ वी राइट द रिएक्शन, अब अगर मान लीजिए मैं जिंक वाले सेल के लिए ये रिएक्शन, वही जिंक कॉपर कपल के लिए अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो मैंने ये वाली रिएक्शन ली और इसके लिए अगर मेरे को डेल्टा G लिखना है तो डेल्टा G इज इक्वल टू 2FE हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लेकिन कौन सा साइन लगेगा सामने? माइनस का लगेगा. माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि जो डेल्टा G है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. इस तरह से हम किसी के भी लिए निकाल सकते हैं, कितने भी चार्ज के लिए निकाल सकते हैं. अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 4 क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमने यहाँ बैलेंस जब किया है हमने ये रिएक्शन, तो 2 2 4, जो टोटल नेट चार्ज का एक्सचेंज है वो कितना हुआ है? 4 हो गया. किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में. मतलब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है. तो अब हमने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा G इज़ इक्वल टू
चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, है ना। सो इन दिस वे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी सेल, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि हमारे पास एक और लास्ट में एक और इक्वेशन आई है, डेल्टा जी डिग्री स्टैंडर्ड स्टेट में इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो ये कहाँ से आ गई है, ये अपने कहाँ से लाए हो बेटा, जो डेल्टा ई डिग्री था हमने उसकी वैल्यू अभी वहाँ पे पुट किए थे, क्या था, आर टी अपॉन एन एफ, और मतलब अभी मैं एल एन के ही फॉर्म में रहने दे रही, एल एन के। तो आप इस इक्वेशन से लाए तो एन एफ वाला फैक्टर तो कट गया, यहाँ से एन एफ वाले फैक्टर से कट चुका है, यहाँ से हम ई डिग्री निकाल रहे हैं, है ना। तो हमारे पास बचा क्या, ये जो आपका ई डिग्री की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट की है, जो हमने इसके पहले वाले ऑडियो में देखा था, ठीक है। तो डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, यानी फाइनली आपको ये दोनों टर्म बचेंगे, एल एन के बचेगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको बताती हूँ कहाँ से लाए थे हमने ये, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। ये यहाँ से लाए थे हमने, ठीक है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। ये ई, ये तो हमने ज़ीरो मान लिया, ठीक है। ई ऑफ सेल हमने कल का डिस्कशन या इसके पहले वाला ऑडियो देखा था, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन के, एल एन के। तो इन्हें ई डिग्री इधर पे लेकर चले गए हैं, ठीक है, और आर टी एन एफ हमारे पास है और लॉग के। तो ई डिग्री की वैल्यू जब आप पुट करते हो इस डेल्टा जी वाली इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, डेल्टा जी, ये डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस एन एफ और ई डिग्री ऑफ सेल, इसमें पुट कर रही हूँ, कौन सी वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, ये वाली, है ना। तो जाहिर सी बात है ई डिग्री की वैल्यू जब मैं पुट कर रही हूँ ये वाली, यहाँ से ये इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आर, ये डिग्री का साइन, ठीक है, जस्ट वेट, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, डेल्टा जी आर डिग्री का साइन माइनस एन एफ। अब ई की वैल्यू मैं पुट करूँगी ई डिग्री की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी एन एफ और एल एन के, ठीक है। तो यहाँ पे एन एफ और एन एफ आप काट दोगे, अब आपका क्या इक्वेशन बचेगा, आर टी और एल एन के, ठीक है, ये इक्वेशन बचेगा। तो ये वाली इक्वेशन ही हमने लास्ट में यहाँ पे डिस्कस की है, माइनस में बचेगी वो इक्वेशन, ओके, रिमेंबर वो इक्वेशन हमको कैसे बचेगी, माइनस में बचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव फैक्टर आता है जब आप ई डिग्री का खाली वैल्यू रखते हो तो वो माइनस में नहीं होती, शायद मैंने ऊपर माइनस में रख दिया था, उसको माइनस में नहीं रखोगे, उसको प्लस में रखोगे, तब जाके आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये दिस डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू, ये दिस वन डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। मैंने किसकी वैल्यू पुट करी है, ई डिग्री की वैल्यू, ई डिग्री की क्या वैल्यू पुट करी है, आर टी एन एफ एल एन के। तो इसका जो एन एफ है वो इसके एन एफ को काट रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू है वो यही तो बच रही है डेल्टा जी डिग्री के लिए, ठीक है। इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ सेंड मी मैसेज, आई विल एक्चुअली solve your problem, okay. So this was all about the relationship of Gibbs free energy, equilibrium constant, है ना, and how the Gibbs free energy is related to EMF of the cell, है ना। These all points I have explained, ठीक है। Now we will move to example 3.3. The standard electrode potential यानी E degree for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. तो हमको इस सेल के लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ सेल। तो ई डिग्री की तो वैल्यू इन्होंने दी हुई है, एन की वैल्यू हम देख लेंगे वो 2 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस रिएक्शन कितने हो रहे हैं, एक्सचेंज 2 हो रहे हैं, तो हमने 2 पुट कर लिया, एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इन, या वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, है ना, इन किलो जूल और जूल, इन किलो जूल और जूल। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ सेल, ओके। दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर topic. Now nextly we are going to discuss the conductance of electrolytic solution in my next audio. Thank you.